हेलो एवरीवन। वेलकम टू स्टडी वाइब्स एजुकेशन। स्टडी वाइब्स एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। और आज का टॉपिक हमारा रीजनिंग का डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डिस्टेंस और डायरेक्शन के बारे में आज हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर प्रीवियस ईयर बेसिक बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं उनके ऊपर डिस्कस किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्टडी वाइब एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी नॉलेज को बिल्ड कर सकते हैं। सारी बातें बोलकर मैं बार बार वही नहीं कहूँगा, ठीक है ना। आप सभी को पता है, आपसे जुड़े हुए हैं तो आपको सारी चीज़ें ध्यान है, ठीक है। लिंक जो दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक लड़की स्कूल जाना चाहती है, ठीक है। वह अपने घर से चलना प्रारंभ करती है जो पूर्व दिशा में स्थित है, ठीक है ना। यहाँ पर ये बात भूल गई। और और आगे एक चौराहा मिलता है। बाईं ओर सड़क जंगल की ओर जाती है एवं सीधी सड़क एक बाजार की ओर जाती है। तो उसका स्कूल किस दिशा में है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ये राजस्थान स्टेट पीसीएस का एग्जाम जो होता है उसके अंदर आया हुआ है। आरएस आरटीएस प्रीवियस ईयर 2013, ठीक है ना। यहाँ पर चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं, पूर्व उत्तर पश्चिम दक्षिण, ठीक है। अगर क्वेश्चन बेसिकली पढ़ें तो सबसे पहले वो बोल रहा है कि लड़की क्या है, अपने घर से चलना प्रारंभ करती है। तो सपोज मान लीजिएगा यहाँ पर लड़की का क्या है, घर है, ठीक है। घर से चलना प्रारंभ करती है, घर से चलना प्रारंभ किया तो इसी दिशा में बोला गया है कि पूरब दिशा की ओर स्थित है, ठीक है ना। यहाँ से ये चीज बोली गई है कि स्कूल जाना चाहती है, उसका घर से चलना प्रारंभ करती है और पूरब दिशा की ओर स्थित है, ठीक है। पूरब दिशा की ओर स्थित है यहाँ पर, ठीक है ना। पूरब दिशा की ओर स्थित है। कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, पूरब दिशा की ओर स्थित है, पूरब दिशा की ओर स्थित है, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को इस तरह से देखें तो ये कह रहा है कि पूरब दिशा की ओर स्थित है, तो पूरब दिशा की ओर स्थित हम इसको कह देते हैं आगे की तरफ बढ़ेगी। तो यहाँ पर ये पूरब दिशा की ओर स्थित है, ठीक है। इस तरह से आगे की ओर बढ़ी, ठीक है ना। क्वेश्चन में जो पूरब दिशा की ओर स्थित है और आगे एक चौराहा मिलता है, मतलब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, पूरब दिशा में स्थित है, ये पूरब दिशा में ही माना मैंने, और आगे एक चौराहा मिलता है। चौराहा का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर चार क्या हो, जहाँ पर चार रास्ते एक साथ मिलते हो, तो ये हमने सपोज कर लिया एक चौराहा है, ठीक है ना। ये चौराहा हमने यहाँ पर मान लिया, ठीक। हम्म, जी। अब देखिएगा, ये यहाँ पर यहाँ तक का रास्ता जो था उन्होंने तय किया और उसके बाद में एक चौराहा था। चौराहा के बाद में आगे एक और रास्ता जाता है, ठीक है। इसको मैंने डैश डैश से लिखा है समझने के लिए। और ये चौराहा है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या कहा गया है आप क्वेश्चन के अंदर कि चौराहा मिलता है बाईं ओर। यहाँ से अगर बाईं ओर देखें तो यहाँ से बाईं ओर मतलब यहाँ खड़े हैं तो ये आपका राइट हो जाएगा और ये आपका लेफ्ट हो जाएगा। लेफ्ट हो जाएगा तो बाईं ओर की तरफ क्या हो जाएगा, लेफ्ट। लेफ्ट की तरफ वो क्या करता है, एक सड़क जाती है जो जंगल की ओर जाती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या आ गया, जंगल आ गया, जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, जंगल आ जाएगा, ठीक है। आगे क्या कहा गया है, जंगल की ओर जाती है और एवं सीधी सड़क जो है वो एक बाजार की ओर जाती है। अब यहाँ पर जो बात बोली गई है कि बाईं ओर तो जंगल गया, ठीक है ना। अब सीधी सड़क जो जा रही है उसी क्वेश्चन पर है, सीधी सड़क जो जा रही है वो कहाँ जा रही है, बाजार की ओर जा रही है, ठीक है। बाजार की ओर जा रही है। क्वेश्चन वापस देख लीजिएगा, उसका स्कूल किस दिशा में है, ठीक है ना। अब एक ही बात बोली गई है, तीन डायरेक्शन के बारे में हमें बोला गया था। ये जो था ये चौराहा था, चौराहा, चौराहा यहाँ पर आ गया, ठीक है। चौराहा आ गया, यहाँ से चौराहा से ऊपर की ओर बाईं ओर जाने पर जंगल की तरफ सड़क जा रही है और पूरा रास्ता जो जा रहा है वो बाजार की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पर जो बात बोली गई स्कूल किस दिशा में, तो यहाँ पर चार चीजों का जिक्र किया गया, पांचवी चीज को पूछा गया, तो ऑब्वियसली बची हुई जो डायरेक्शन रहेगी वो स्कूल की तरफ ही जाएगी, ठीक है। बची हुई डायरेक्शन स्कूल की तरफ जाती है, तो अगर इसको उत्तर, ऊपर की तरफ उत्तर नॉर्थ मान लिया, नीचे की तरफ साउथ मान लेते हैं, ठीक है ना। नीचे की तरफ हमने क्या माना, साउथ माना, दक्षिण और पूरब और पश्चिम, ठीक है ना। तो अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि स्कूल किस दिशा में है, तो ऑब्वियसली हमारा आंसर जो बन जाएगा यहाँ से कि स्कूल कौन सी दिशा में है, तो स्कूल जो है वो दक्षिण दिशा में होगी, तो हमारा आंसर बनेगा फोर्थ, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आया होगा, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और मेंस में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस में आया हुआ है, पीसीएस में आया हुआ है, तो अच्छा क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंजू 200 मीटर
अंजू 200 मीटर उत्तर की ओर चलती है, वहां से वह दाईं ओर मुड़कर 300 मीटर चलती है। ठीक है ना, क्वेश्चन है, पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। अब अब वह फिर से दाईं ओर मुड़कर 100 किलोमीटर या 100 मीटर चलती है। अंजू अब किस दिशा में सम्मुख खड़ी है, मतलब सम्मुख मतलब उसका फेस जो है कौन सी डायरेक्शन में। पुलिस कांस्टेबल 2019 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ राजस्थान में, ठीक है ना, स्टेट के अंदर। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो कुछ ज़्यादा खास इसमें बात बोली नहीं गई है। ठीक है ना, प्रारंभिक बिंदु हम सदैव हम क्वेश्चन को प्रारंभ करने से पहले प्रारंभिक बिंदु के बारे में जरूर देखें तो अच्छा रहेगा। ये सोचिएगा प्रारंभिक बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु, ठीक है ना, प्रारंभिक बिंदु होना बहुत ज़रूरी है। प्रारंभिक बिंदु से चलना प्रारंभ किया है, और क्या कह रहे हैं, ये प्रारंभिक बिंदु से चलकर ये कहाँ जा रहे हैं, ये उत्तर की तरफ जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर डायरेक्शन बना लेते हैं, उत्तर किधर होता है, ऊपर की तरफ, दक्षिण नीचे की तरफ, और पूरब और पश्चिम, पूरब और पश्चिम। डायरेक्शन के बारे में आपको पता ही होगा। यहाँ से अगर हम देखें तो 200 मीटर की तरफ चलता है, 200 मीटर मैंने माना यहाँ तक चले। ठीक है ना, आई होप यहाँ पर डायग्राम थोड़ा ठीक नहीं बनेगा क्योंकि पेन टैप से बन रहा है तो। ठीक है ना, 200 मीटर उत्तर की ओर चलती है, वहां से वह दाईं ओर मुड़ती है। यहाँ से अगर आप देखें तो आपका राइट ये हो जाएगा, लेफ्ट ये हो जाएगा। तो लेफ्ट का तो हो जाएगा बायां और राइट का हो जाएगा दायां। तो यहाँ से टर्न करके वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि 200 मीटर सॉरी 300 मीटर जो है वो फिर राइट चलता है। 300 मीटर राइट की ओर चले, उसके बाद में 100 मीटर उन्होंने क्या किया, दाईं ओर मुड़कर, ठीक है ना, दाईं, यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा राइट ये हो जाएगा, लेफ्ट ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से दाईं ओर मतलब राइट साइड में, ठीक है ना, राइट साइड में मुड़कर कितने चलते हैं, वहां से मुड़कर 100 किलोमीटर चले, 100 मीटर चले, सॉरी 100 मीटर चले यहाँ से। ठीक है ना, 100 मीटर चले, तो अब क्या कह रही है, अंजू अब उस किस दिशा में सम्मुख खड़ी है। ठीक है ना, हमने अगर यहाँ से चलना प्रारंभ किया तो हम यहाँ से अगर इस डायरेक्शन को देखें तो हमारा यहाँ से जो डायरेक्शन में फेस रहता है, तो फेस किस डायरेक्शन में रह रहा है, देखिएगा एक बार कि अंतिम बिंदु जो था ये था, अंतिम बिंदु जो था यहाँ पर है, और प्रारंभिक बिंदु हमने देखा तो यहाँ तो सीधी बात ही बोली गई है, तो दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके अंजू खड़ी है, यही कह सकते हैं, क्योंकि अंजू का फेस जो है वो किस तरफ रहेगा, दक्षिण दिशा की ओर रहेगा। तो ऑप्शन फोर्थ जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा थर्ड क्वेश्चन है, रवीश पूरब की ओर 15 मीटर तक चला, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर तक चला, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 17 मीटर तक चला। ठीक है ना, अंत में वह बाएं मुड़कर और 20 मीटर की दूरी तय की। रवीश अब किस दिशा में दिशा के सम्मुख है। ठीक है, ये पुलिस कांस्टेबल 2019 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन से, राजस्थान के अंदर। ठीक है ना, ये प्रीवियस है, और यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए, डायरेक्शन में ऑलवेज 4 डायरेक्शंस दी हुई रहती है। ठीक है, अगर क्वेश्चन को स्टार्टिंग से देखें तो रवीश पूर्व दिशा की ओर 15 मीटर चला। ठीक है ना, पहले जो है 15 मिनट चला है, तो आपको पता ही है डायरेक्शन बार बार बता ही देते हैं, फिर भी उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। ठीक है, यहाँ पर आपको डायरेक्शन पता लग चुकी है। अब आप क्या करेंगे कि आप यहाँ से बताएंगे कि 15 मीटर पूरब की तरफ 15 मीटर चला, ऑब्वियसली ये प्रारंभिक बिंदु हो गया। प्रारंभिक बिंदु हो गया, और पूरब की तरफ 15 मीटर चले। ठीक है, ये 15 मीटर पूरब की तरफ चले, यहाँ से फिर क्या करते हैं, बाएं मुड़ जाते हैं। बाएं का मतलब क्या होता है, लेफ्ट और राइट। तो यहाँ पर आता है, यहाँ पर खड़े हैं तो यहाँ पर अपना राइट होगा और ये अपना लेफ्ट होगा। लेफ्ट बाईं और मतलब लेफ्ट साइड में टर्न किया। ठीक है ना, लेफ्ट साइड में टर्न करके 20 मीटर चले। ठीक है ना, लेफ्ट साइड में यहाँ से टर्न किया और 20 मीटर्स चले, 20 मीटर यहाँ पर चल ली। ठीक है, 20 मीटर से यहाँ से चले, उसके बाद में क्या कहा गया है कि उसके बाद में क्या है, 17 मीटर। इसको थोड़ा सा मैं नीचे की तरफ बनाऊं क्योंकि एक डायग्राम अलग सा जा रहा है। ठीक है ना, देखिएगा, वापस देखिएगा। हाँ, रवीश 15 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आपको पता ही है। साथ में आप अगर हम यहाँ से बनाएं तो पूर्व दिशा की तरफ यहाँ से चलता है। ठीक है ना, ये प्रारंभिक बिंदु होगी, इनिशियल स्टेज। ठीक है, यहाँ से 15 मीटर चले
15 मीटर चलने के बाद क्या होता है कि ये कहता है कि भाई बाईं ओर मुड़े, बाईं ओर मतलब लेफ्ट साइड में टर्न किया और 20 मीटर्स यहाँ से चले, ठीक है, 20 मीटर्स यहाँ पर ठीक है, यहाँ से 20 मीटर्स, थोड़ा सा बनाने में डिस्ट्रैक्ट हो गया, 20 मीटर्स जो है वो लेफ्ट साइड में टर्न करके चलते हैं। 20 मीटर्स लेफ्ट साइड में टर्न करने के बाद फिर क्या बोला, फिर दाईं ओर मुड़कर, दाईं ओर मतलब राइट साइड, राइट साइड टर्न करके 17 मीटर चलता है, 17 मीटर यहाँ पर राइट टर्न करके चलेंगे। उसके बाद में क्या बोला है, अंत में वह फिर बाएं मुड़े, बाएं मुड़कर 20 मीटर चला। ऑब्वियसली यहाँ पर बायां जो होगा वो लेफ्ट साइड होगा, लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ 20 मीटर चले, ठीक है ना, यहाँ तक चले। यहाँ तक चलने के बाद में क्या कहा गया कि रवीश अब किस दिशा के अंदर मुंह करके खड़ा है। तो अगर डायरेक्शन हमने यहाँ पर बनाई थी पहले, अगर आपको ध्यान हो तो उत्तर दक्षिण पूरब और पश्चिम, ठीक है ना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के अगर अगर डायरेक्शन अब इस पॉइंट से भी देखूं तो मैं क्या कह सकता हूँ कि हमारा जो डायरेक्शन रहेगा वो उत्तर दिशा की ओर रहेगा, ठीक है ना। उसका फेस जो रहेगा, यहाँ से फेस जो रहेगा इस दिशा में खड़ा रहेगा तो फेस इस दिशा में रहेगा, तो ऊपर वाली दिशा कौन सी होगी, उत्तर दिशा होगी। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है, उत्तर दिशा जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत ही इजी था, ज़्यादा इसमें कोई लेवल का नहीं था, फिर भी क्वेश्चन जो है आया हुआ है तो उसको एक बार करना बहुत जरूरी रहेगा। सेकंड क्वेश्चन हमने किया ही था, थर्ड था, अब फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में देखिएगा क्या है, ठीक है। यहाँ पर एक बच्चा घुटनों के बल पूरब की ओर 1 मीटर तक चलता है, ठीक है ना, पूरब की तरफ 1 मीटर तक चलता है। अब वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 2 मीटर चलता है। उसके बाद में वह प्रति अ, प्रतीत मोड़, प्रतीप्त मोड़ मतलब यू टर्न लेता है। प्रतीप्त मोड़ यहाँ हिंदी में बोला गया है, यू टर्न लेकर 4 मीटर और चलता है, ठीक है ना। अंत में वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 1 मीटर चलता है। बच्चा अब वह किस दिशा के सम्मुख है, ठीक है ना। यहाँ पर जो मेन चीज थी यू टर्न की बात कही गई है, तो उसको भी देखना है, ठीक है ना। देखिएगा, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, पुलिस कांस्टेबल 2019 के अंदर ये क्वेश्चन आया गया है, ठीक है ना। देखिएगा, बच्चा घुटनों के बल पूरब दिशा की ओर 1 मीटर चलता है। पूरब दिशा किधर होती है, डायरेक्शन अगर आपको पता है कि उत्तर दक्षिण, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आपको पता ही है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। अब यहाँ से अगर पूरब दिशा की तरफ जा रहा है, पूरब की तरफ ईस्ट की तरफ जा रहा है, देखिएगा डायग्राम, पूरब दिशा की तरफ गए कितना, 1 मीटर, स्टार्टिंग, ठीक है। स्टार्टिंग जो है इस पॉइंट से की है, पूरब दिशा की तरफ 1 मीटर चला। उसके बाद में क्या गया, दाईं ओर मुड़ जाता है। दाईं ओर, दाईं ओर का मतलब क्या हो गया, दाईं ओर का मतलब हो गया राइट टर्न, ठीक है ना। राइट टर्न उसने ले लिया और कितने किलोमीटर चला, सॉरी कितने मीटर चला। राइट टर्न लेगा तो यहाँ से राइट, ये लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा, ठीक है। राइट मतलब दायां, दाएं की तरफ नीचे की तरफ गए, कितने मीटर गए, ये गया था 2 मीटर, ठीक है। इस तरह से आगे की तरफ बढ़ रहा है 2 मीटर यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद में उसने क्या किया, उसके बाद में यहाँ पर एक क्वेश्चन का अच्छा सा प्रारूप आ जाता है, प्रदीप्त मोड, ठीक है ना। यू टर्न लेकर, यू टर्न लिया, ये यू टर्न ले लिया, यहाँ से अगर यू टर्न लेते हैं तो ये यू टर्न हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यू टर्न लेकर क्या किया गया है, यू टर्न टर्न ले लिया मैंने यहाँ से, ठीक है ना। अब मैं जो चलूंगा 4 मीटर, यू टर्न लेकर 4 मीटर चलता है, ये यू टर्न ले लिया 4 मीटर में चल दिया, यू टर्न लेकर 4 मीटर चल दिया, ठीक है। इसके बाद में अंत में वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, ठीक है ना। अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है तो यहाँ से लेफ्ट ये हो जाएगा, राइट ये हो जाएगा। दायां का मतलब राइट साइड होता है, राइट साइड चलकर 1 मीटर चलता है, ठीक है ना। 1 मीटर क्या करेगा, ये दाईं ओर चलता है, ठीक है। बच्चा अब किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, ठीक है ना। 1 मीटर चला है, दिशा ये होगी। अब अगर यहाँ से देखें तो क्या दिशा होनी है, यहाँ से अगर हम देखें तो दिशा क्या हो गई, यहाँ से अगर हम देखें तो दिशा क्या हो जाएगी, पूरब दिशा हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर जो विकल्प में चला जाएगा, ईस्ट, पूरब दिशा की ओर चला जाएगा, ठीक है ना।
नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो ईस्ट हमारा आंसर बनता है, पूर्व दिशा बोली जाएगी, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। यहाँ से अगर हम डायरेक्शन भी रख के देख लें तो उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, ठीक है। पीछे वाली दिशा पश्चिम होगी, यहाँ से देखें तो पूरब दिशा की ओर होगा। ऑब्वियसली आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि ये क्या चीज़, कहाँ से क्या चीज़ हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वसुधा 15 मीटर उत्तर की ओर चलती है, अब वह अपने बाएं मुड़ी है और 45 मीटर चली। अब वह फिर से बाएं मुड़ी और 32 मीटर चला। और यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो गया क्वेश्चन लिखते वक्त, चली, ठीक है ना। वसुधा है, अब वह फिर से बाएं मुड़ी और 32 मीटर चली। वसुधा अब किस दिशा की ओर खड़ी है, ठीक है ना। ये भी पुलिस कांस्टेबल 2019 में आया हुआ है, लेटेस्ट में आया हुआ क्वेश्चन ही यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपको यहाँ से एक आइडिया मिले कि डायरेक्शन और डिस्टेंस में किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर स्टेट में पूछे जाते हैं, और आपकी प्रैक्टिस भी इसके साथ में हो जाएगी, ठीक है ना। वसुधा जो थी 15 मीटर उत्तर की ओर चली, तो उत्तर दिशा आपको पता है, उत्तर दिशा की तरफ चली 15 मीटर। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। स्टार्टिंग पॉइंट से 15 मीटर चली, ये 15 मीटर हमने यहाँ पर बता दिया। 15 मीटर चलने के बाद अब वह क्या होती है, बाएं ओर मुड़ जाती है। तो बाएं क्या, राइट और लेफ्ट, तो राइट लेफ्ट, ठीक है। तो बाएं का मतलब हो गया लेफ्ट, लेफ्ट मुड़ के कितना 45 मीटर, यहाँ पर 45 मीटर चलती है। अब वह फिर बाएं मुड़ जाती है, यहाँ आकर फिर क्या करती है कि राइट और लेफ्ट, तो बाएं मुड़ गई, बाएं मुड़ने का मतलब हो गया नीचे की तरफ, ठीक है ना। अब वह फिर बाएं मुड़कर 32 मीटर चलती है। कितने मीटर चलती है, 32। यहाँ पर मैंने पूरा मैच ही कर दिया है, हालांकि थोड़ा सा मैच नहीं होगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। 32 मीटर बायों की ओर चलती है, ठीक है। 32 मीटर बाएं की ओर चली, 32 मीटर, ठीक है। अब हाँ, वसुधा अब किस दिशा में है, किस दिशा के सम्मुख खड़ी है, ठीक है ना। अगर 32 मीटर गई है वसुधा, तो एंडिंग पॉइंट ये हो गया, ठीक है ना। अब उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि सर यहाँ से तो स्टार्टिंग हमने इस बिंदु से की थी, ऊपर गए नीचे गए वापस आए, तो दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके खड़ी, ठीक है ना। ऑप्शन फोर्थ जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। क्यों, इसमें दक्षिण दिशा की तरफ ही मुंह करके खड़ी रहेगी, अंतिम बिंदु जो रहेगा वो दक्षिण दिशा की तरफ ही मुंह करके खड़ी है, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन फोर्थ जो है दक्षिण दिशा उसकी तरफ खड़ी रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, इससे पहले वाला क्वेश्चन जो हमने किया था वो फिफ्थ क्वेश्चन था। अब सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी पश्चिम की ओर 31 मीटर चला, ठीक है ना, पश्चिम दिशा की तरफ 31 मीटर चला, फिर वह अपने बाएं ओर मुड़ा और 31 मीटर चला। इसके बाद इसके बाद वह अपने दाएं मुड़ा और 31 मीटर चला। अंत में वह फिर से दाएं मुड़ा और 31 मीटर चला। आदमी अब किस दिशा में के सम्मुख खड़ा है, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन है, ये भी पुलिस कांस्टेबल 2019 में पूछा गया है, और ऑप्शन 4 यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले आदमी कहाँ से चला, तो यहाँ से अगर एक डायग्राम बनाए तो वो किस तरफ चला, पश्चिम दिशा की तरफ चला। उत्तर दक्षिण आपको पता ही है, यहाँ पर बार बार बताई दूं मैं फिर भी क्वेश्चन को आसानी से समझने के लिए, ठीक है ना। डायरेक्शन यहाँ पर दी गई है। अगर अब अगर हम देखें तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह क्या करता है, सबसे पहले पश्चिम दिशा की तरफ 31 मीटर चला। यहाँ से पॉइंट ले लेते हैं क्योंकि पश्चिम दिशा की तरफ चल रहा है, तो स्टार्टिंग यहाँ से हो जाएगी, स्टार्टिंग हो गई यहाँ से, और स्टार्टिंग से क्या कह रहा है कि स्टार्टिंग से यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से स्टार्टिंग से यहाँ पर 31 मीटर किधर चला है, पश्चिम दिशा की ओर चला, ठीक है ना, पश्चिम दिशा की चला। उसके बाद वह क्या करता है, बाएं मुड़ जाता है, ये राइट ये लेफ्ट। अगर आप यहाँ पर खड़े हैं तो आपके बाएं मुड़ जाता है, तो 31 किलोमीटर क्या करता है, बाएं चलता है। ये 31 किलोमीटर बाएं चल दिया, ठीक है, 31 किलोमीटर बाएं चल दिया, ठीक है। इसके बाद में क्या कहता है कि उसके बाद बाएं मुड़ा, उसके बाद वह क्या करता है, उसके बाद वह फिर दाएं मुड़ता है और 31 किलोमीटर चलता है। यहाँ से अगर हम देखें तो ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट,
लेफ्ट हो जाएगा और राइट हो जाएगा। राइट की तरफ जाएगा, दाएं मुड़ गया तो दाएं मुड़ गया तो राइट की तरफ चला गया। राइट की तरफ जाने पर वो 31 किलोमीटर गया, 31 मीटर गया। 31 मीटर यहाँ पर अंत में वह फिर से दाएं मुड़ा। अंत में क्या करता है, वह फिर दाएं मुड़ जाता है। अगर यहाँ से ही दाएं मुड़ रहा है तो लेफ्ट और राइट का ध्यान रखिएगा। लेफ्ट और राइट का, दाएं का मतलब होता है राइट, राइट में फिर वह 31 मीटर गया, ठीक है ना। 31 मीटर यहाँ से दाएं में गया, 31 मीटर यहाँ दाएं गया, ठीक है। अब वह आदमी किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, ठीक है। अंत में वे यहाँ तक आया है, यहाँ तक आया है तो किस दिशा की तरफ मुंह करके प्रारंभिक बिंदु से नहीं पूछ रहा है, अभी वह सिर्फ अंतिम बिंदु पर कहाँ खड़ा है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा कि कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी। इस डायरेक्शन से अगर हम देखें तो उसका मुंह उत्तर दिशा की तरफ होगा, ठीक है ना। डायरेक्शन ऊपर की तरफ आ रही है तो यहाँ से ही देख लें तो उत्तर दिशा ऊपर की तरफ हो जाएगी, दक्षिण नीचे की तरफ हो जाएगी, पूर्व इस साइड में हो जाएगी, पश्चिम इस साइड में हो जाएगी, ठीक है ना। इसी बिंदु से बता दिया है तो उत्तर दिशा इसका आंसर होगा। करेक्ट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजा के उत्तर की ओर चलना शुरू किया, राजा ने उत्तर की ओर चलना शुरू किया है। वह 1009 मीटर चला और एक पुलिस स्टेशन से अपनी दाईं ओर मुड़ गया, ठीक है ना। वहां से उसने 1008 मीटर की दूरी तय की। अब वह बाएं मुड़ा और 1007 मीटर चला। राजा अब किस दिशा की सम्मुख खड़ा है, ठीक है ना। क्वेश्चन इजी है, पुलिस कांस्टेबल 2019 में आया हुआ है और चार ऑप्शन यहाँ पर, चारों डायरेक्शन के नेम दिए गए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहता है, राजा उत्तर की ओर चला, उत्तर की ओर चला, कितना चला, ठीक है ना। उत्तर की ओर चला तो मैं यहां से ले लेता हूं स्टार्टिंग, स्टार्टिंग यहां से की है और स्टार्टिंग यहां से की है और उत्तर की ओर चला, कितना चला है उत्तर की ओर 1009 किलोमीटर, ठीक है। 1009 किलोमीटर यहाँ से उत्तर की ओर चला, 1009 मीटर, सॉरी किलोमीटर आ जाता है बार बार, 1009 मीटर चला, ठीक है। उसके बाद में वो क्या करता है, उसके बाद में वह एक पुलिस स्टेशन से अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है, ठीक है। एक पुलिस स्टेशन आएगा, उससे क्या कर गया, दाईं ओर मुड़ गया। सपोज कीजिएगा यहाँ पुलिस स्टेशन आया है, यहाँ से दाईं ओर मुड़ गया, राइट साइड में टर्न कर गया और यहाँ से 1008 मीटर चला, ठीक है ना। 1008 मीटर चला, दूरी तय की 1008 मीटर दाएं मुड़कर। अब वह बाएं मुड़ा, बाएं मतलब ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड में टर्न कर जाएगा, क्योंकि राइट इधर हो जाएगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट साइड में टर्न कर गया। इसको थोड़ा सा ही क्लियर करते हैं, ये बनने में थोड़ा सा डिफेक्ट बन गया, ठीक है ना। अब देखिएगा कि बाएं मुड़ गया, बाएं मुड़ने का मतलब क्या है कि ऊपर की तरफ चला, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में चला 1007 मीटर, 1007 मीटर 1007 किलोमीटर यहाँ से ट्रेवल किया, चला। राजा अब किस दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा है, किस दिशा के सम्मुख खड़ा है। तो अब अगर आप यहाँ से आंसर बनेगा तो आंसर क्या बन जाएगा, डायरेक्शन नंबर उत्तर जो है, डायरेक्शन अगर यहाँ से देखें तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो हमारा आंसर किस पे चला जाएगा, उत्तर की तरफ, क्योंकि यहाँ से उत्तर दिशा ऊपर की तरफ रहेगी। तो थर्ड ऑप्शन जो होगा हमारा आंसर बन जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक लड़की अपने स्कूल से उत्तर की ओर 100 मीटर चली, ठीक है ना। स्कूल से चली है, उत्तर की ओर चली है तो ले लेंगे इसको भी, ठीक है ना। अब वह बाएं मुड़ी और 200 मीटर चली, इसके बाद वह लगातार 2 बार दाएं मुड़ी, ठीक है ना। उसके बाद में लगातार 2 बार दाएं मुड़ी है। अब वह लड़की अब किस दिशा के सम्मुख खड़ी है, पुलिस कांस्टेबल 2019 में क्वेश्चन आया गया है। क्वेश्चन को अगर चार ऑप्शंस दिए गए, चारों डायरेक्शन दिए गए, अगर क्वेश्चन को वापस पढ़ के स्टार्ट करते हैं तो लड़की क्या करती है, स्कूल से उत्तर की ओर चलती है। एक लड़की जो है, यहाँ पे ले लेता हूं मैं, ये समझ लीजिएगा स्कूल है, स्कूल से उत्तर की ओर चली, उत्तर की ओर चली तो कितना चली, 100 मीटर, ठीक है। 100 मीटर यहाँ से स्कूल की तरफ चली, स्कूल से चली 100 मीटर, ठीक है। और अब वह बाएं मुड़ी, यहाँ से राइट और लेफ्ट, तो लेफ्ट की तरफ मुड़ी, कितना मुड़ी यहाँ से, 200 मीटर, ठीक है। लैग हो गया, कोई इशू नहीं है, इसको वापस बना लेते हैं। ये 200 मीटर क्या करती है, यहाँ से 200 मीटर चलती है, ठीक है। ये ठीक रहेगा, इस तरह से बना लेंगे। यहाँ से 200 मीटर चलती है, ठीक है,
बार बार फिर उसमें वही ऑप्शन को देखना पड़ेगा। 200 मीटर यहाँ से चली, ठीक है। ये यहाँ तक का क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। अब क्या कहते हैं, इसके बाद वह लगातार 2 बार दाएं मुड़ती है। तो यहाँ से राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट, तो दाएं का मतलब होता है राइट। लगातार 2 बार दाएं मुड़ी, दाएं मुड़ी, फिर दाएं मुड़ी, दाएं मुड़ी, फिर दाएं मुड़ी, ठीक है ना। तो दाएं मुड़ने का मतलब 2 बार लगातार होता है, तो आप क्या कर जाएंगे, बिल्कुल 90 डिग्री रोटेट कर जाएंगे जिधर, सॉरी 90 क्या, 180 रोटेट कर जाएंगे। एक बार दाएं मुड़ने का मतलब 90 डिग्री रोटेट करना है, सेकंड टाइम फिर 90 डिग्री टर्न करना है, मतलब आप क्या कर रहे हैं, 180 डिग्री रोटेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर दाएं दाएं 2 बार दाएं, तो आप क्या कहेंगे कि 90 प्लस 90 180। तो आप जिस डायरेक्शन में खड़े हैं आप उसी डायरेक्शन में वापस देखने लग जाएंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ से अगर आंसर बनता है तो क्या बनेगा, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। तो अब आप आंसर यहाँ पर क्या बता पाएंगे कि 2 बार दाएं मुड़ने का मतलब क्या होता है, आप उसी दिशा में रिटर्न हो जाएंगे। और हमारा आंसर जो यहाँ पर बन जाएगा, आंसर बनेगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 है तो 8 का आंसर हमारा यहाँ पर बन जाएगा पूरब दिशा। और बन भी रहा है, ठीक है ना, डायरेक्शन जो है वो बन भी रही है, ठीक है ना, पूरब दिशा की ओर है तो पूरब दिशा में बन रही है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक व्यक्ति पूरब दिशा में 8 किलोमीटर चलता है, ठीक है ना। यहाँ से उत्तर पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चलता है। वहां से फिर वह 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है। शुरुआत के बिंदु से उसके अंतिम बिंदु की दिशा होगी, मतलब क्या होगी अंतिम बिंदु की दिशा, ये आपको बताना है। तो स्टार्टिंग करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर जो डायरेक्शन दी गई है वो डायरेक्शन की सब डायरेक्शन में ऑप्शन में दी गई है, ठीक है ना। आपको सबसे पहले एक कंसेप्ट बताते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। आपको पता है कि 4 डायरेक्शन होती है मेनली, ठीक है ना, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, ठीक है। पूरब, पश्चिम, यहाँ से अब आप क्या कहेंगे कि सर इसकी सब डायरेक्शन भी होती है। सब डायरेक्शन कौन कौन सी होती है, तो सब डायरेक्शन ये जो बताई गई है इसके अंदर, इनके बीच में जो डायरेक्शन रहती है वो सब डायरेक्शन कहलाती है, ठीक है। उत्तर और पूरब के बीच में क्या हो जाएगी, उत्तर पूरब, और दक्षिण और पूरब के बीच में दक्षिण पूरब, ठीक है। और पश्चिम और पूरब, पश्चिम और दक्षिण के बीच दक्षिण पश्चिम, ठीक है, दक्षिण पश्चिम। और पश्चिम और उत्तर के बीच उत्तर पश्चिम। ये इनकी सब डायरेक्शन होती है, ठीक है। यहाँ से जो सेकंड लाइन में ही बात बोली गई है उसी बात को कोट करते हुए अगर हम देखेंगे तो हमें इन दिशाओं की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आपको यहाँ से पता भी होना चाहिए कि इन डायरेक्शन के बीच में जो एंगल्स बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। और मेन डायरेक्शन जो है उनके बीच में जो बनने वाला एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। और सब डायरेक्शन के भी बीच में बनने वाला एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। पर एक सब डायरेक्शन और एक मेन डायरेक्शन के बीच में बनने वाला एंगल जो होता है वो 45 डिग्री का होता है, ठीक है। आई होप कंसेप्ट आपको यहाँ तक पता होंगे, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आया गया एक ग्राम सेवक हॉस्टल वार्डन का एग्जाम जो हुआ था 2018 के अंदर, उसके अंदर आया गया, ठीक है। पूरब दिशा की ओर 8 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ स्टार्टिंग पॉइंट। ये हो गया हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से क्या है, 8 किलोमीटर चलता है। ये 8 किलोमीटर हमने यहाँ पर पूरब दिशा की ओर चला दिया, ठीक है। ये पूरब दिशा ही होती है, दिशाओं का ध्यान आपको है ही, फिर भी मैं लिख ही देता हूँ, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ठीक है। पूरब पश्चिम, पूरब दिशा की तरफ 8 किलोमीटर चले। फिर उसके बाद में उत्तर पश्चिम। अब यहाँ से क्वेश्चन को देखिएगा, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम किधर होगा, उत्तर पश्चिम जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। सब डायरेक्शन आ जाएगी ना, ये उत्तर पश्चिम, उत्तर और पश्चिम के बीच वाली डायरेक्शन सब डायरेक्शन उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम में क्या करता है, ये 5 किलोमीटर चलता है। कितने किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर उत्तर और पश्चिम की ओर चलता है। यहाँ से लेते हैं हम 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम, ये 5 किलोमीटर आ गया हमारे पास में उत्तर पश्चिम, यही डायरेक्शन रहेगा, ठीक है। 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम आ गया। अब क्या कहता है, वहां से वह 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर चलता है। कितने किलोमीटर चलता है, तो ये जो है इसमें कलर चेंज कर लेता हूं मैं, जरूरी भी है क्योंकि समझने के लिए आपको, ठीक है ना। ये जो डायरेक्शन है 5 किलोमीटर जो है, 6 किलोमीटर
दक्षिण दिशा की ओर चलता है। ये दक्षिण नीचे की ओर ही रहेगा। तो दक्षिण दिशा की ओर कितने किलोमीटर चला? 6 किलोमीटर चला। अब आपको क्या पूछा गया है? शुरुआत के बिंदु से वह उसके अंतिम बिंदु की दिशा होगी। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दिशा क्या होगी? ये प्रारंभिक बिंदु था और ये एंडिंग पॉइंट है, ठीक है ना। एंडिंग पॉइंट जो है वो यहाँ पर बताया गया है, ठीक है ना। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की यहाँ पर पूछी गई, शुरुआती बिंदु से। तो अब ये देखिएगा कि शुरुआती बिंदु से अगर हम देखें, शुरुआती बिंदु से अगर हम देखें तो डायरेक्शन भी अगर पूछता है और आपको यहाँ से अगर एंगल भी डिस्टेंस भी पूछेगा तो भी आप निकाल सकते हैं। और यहाँ से आपको अगर डायरेक्शन पूछी गई है तो अगर आप यहाँ पर कहें कि दक्षिण पूरब है तो गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसी बिंदु से देखेंगे, इसी बिंदु से अगर देखेंगे तो मैं यहाँ पर डायरेक्शन बना देता हूँ। तो ये डायरेक्शन जो बनती है पूरब बनता है, ये दक्षिण बनता है और पूरब दक्षिण पूरब हो जाएगा दोनों के बीच में। इसी बिंदु से देखना है तो डायरेक्शन मैं इसी बिंदु से बना रहा हूँ स्टार्टिंग पॉइंट से, ठीक है ना। प्रारंभिक बिंदु से अब कहाँ पर है? अंतिम बिंदु तक। तो ये बात पूछी गई थी। तो हमारा आंसर जो यहाँ पर चला जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट, दक्षिण पूरब यहाँ पर हमारा आंसर बनेगा। आई होप आपको कंसेप्ट यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर इसमें डिस्टेंस भी पूछ लेता है तो पाइथागोरस परिमेय से डिस्टेंस भी निकाली जा सकती है, ठीक है ना। डिस्टेंस निकाली जा सकती है पर पहले क्या होगा कि डिस्टेंस का थोड़ा सा यहाँ से क्रिटिकल है। आगे वाले क्वेश्चन में अगर आएगा तो डिस्टेंस भी आपको फाइंड करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति एक स्थान से चलना प्रारंभ करता है और 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, ठीक है ना। एक व्यक्ति चलना प्रारंभ करता है, 3 किलोमीटर उत्तर की तरफ चलता है, उसके बाद में दक्षिण दिशा में मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। वह उत्तर से मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है और 5 किलोमीटर पूर्व में चलता है। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है? ठीक है ना। सुपरवाइजर वुमन एम्पावर 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। राजस्थान स्टेट का ही एग्जाम है, उसके अंदर पूछा गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन यहाँ पर बहुत अच्छा है। देखिएगा क्वेश्चन में प्रारंभ में 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। 4 ऑप्शन के बाद में अब हम अगर देखें तो यहाँ से चलना कहाँ से प्रारंभ किया है? एक व्यक्ति ने एक स्थान से चलना प्रारंभ किया है, 3 किलोमीटर उत्तर की तरफ चला है। सबसे पहले कहाँ चला है? 3 किलोमीटर उत्तर दिशा की तरफ चला है। मैं यहाँ से उत्तर डायरेक्शन की तरफ 3 किलोमीटर ले लेता हूँ। ये 3 किलोमीटर हमने उत्तर दिशा की तरफ चल ली। ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया हमारा, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। और ये 3 किलोमीटर उत्तर की तरफ चलती है। उसके बाद क्या कहा गया है? उसके बाद वह पश्चिम दिशा की ओर मुड़ जाता है। डायरेक्शन का अगर आपको नॉलेज है ही तो भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जगह इसीलिए रखी है आपके लिए ताकि यहाँ से आपको बता सकें, ठीक है ना। पश्चिम दिशा की ओर कितने? 2 किलोमीटर मुड़ जाता है, ठीक है ना। मुड़कर पश्चिम दिशा की तरफ चलता है, ये पश्चिम दिशा, ठीक है। 2 किलोमीटर यहाँ से चल दिया, ये पश्चिम दिशा की ओर। फिर वह उत्तर में मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखें तो क्वेश्चन के अंदर क्या करता है? 1 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है। वह उत्तर में मुड़कर, अगर यहाँ से इस पॉइंट से अगर हम देखें तो उत्तर दिशा की तरफ मुड़ेगा। तो उत्तर दिशा की तरफ मुड़ने से क्या सेंस है कि वह ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है ना। 1 किलोमीटर ऊपर की तरफ, उत्तर दिशा ऊपर की तरफ होती है, ठीक है ना। 1 किलोमीटर ऊपर की तरफ गया, उसके बाद में वे क्या करता है? 1 किलोमीटर चलता है और फिर 5 किलोमीटर पूर्व दिशा की तरफ चलता है। ये जो 5 किलोमीटर आएगी ये पूरब की दिशा आ जाएगी, ठीक है ना। ये 5 किलोमीटर पूरब दिशा में, पूरब दिशा अब वह प्रारंभिक स्थान से या प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर हम देखें तो यहाँ से प्रारंभिक स्थिति से अगर हम देखें तो एक सीधी डायरेक्शन भी यहाँ से निकाली जा सकती है। सीधी डायरेक्शन क्या निकलेगी? ये जो होगी ये डायरेक्ट डायरेक्शन निकलेगी। सीधी डायरेक्शन यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं क्योंकि 5 किलोमीटर ये एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। एंडिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट से 5 किलोमीटर यहाँ पर फाइंड करना है। अगर इस लाइन को धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ाया जाए, क्योंकि 1 ही किलोमीटर है तो एक यहाँ पर 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 किलोमीटर। ये टोटल जो आएगी ये 4 किलोमीटर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये 1 किलोमीटर तो सिमिलर होगी तो दोनों ये भी 1 किलोमीटर हो जाएगी। तो यहाँ की डिस्टेंस आ गई, ठीक है ना। अब आप इसको देखिएगा कि 2 किलोमीटर ये है, ये 2 किलोमीटर है तो यहाँ तक की ये भी 2 किलोमीटर होगी। तो पीछे बची कितनी? 3 किलोमीटर ये बचेगी, ठीक है ना। ये 3 किलोमीटर बचेगी,
ठीक है, ये 2 किलोमीटर हो गई और टोटल कितनी है हमारे पास में, टोटल 5 किलोमीटर। मैं तो कलर चेंज कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी रहे। ये कितनी है, ये टोटल 5 किलोमीटर, ये टोटल 5 किलोमीटर है। ठीक है, अब ये 3 किलोमीटर हो गई और ये कितनी हो जाएगी टोटल, ये टोटल हो जाएगी हमारे पास में 4 किलोमीटर। ठीक है, 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर हमारे पास में दो डायरेक्शन आ चुकी हैं। सीधी डायरेक्शन पूछी है तो अब यहाँ से सीधी डायरेक्शन निकाली जा सकती है। कर्ण निकालना है, पाइथागोरस परिमेय आपको ध्यान ही होगा, पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय। ठीक है ना, पाइथागोरस परिमेय क्या होता है, पाइथागोरस परिमेय होता है कर्ण का स्क्वायर, ठीक है ना, मैं कर्ण का स्क्वायर इजिकल टू आधार का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर, प्लस कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर इतनी आपको समझ में आ गई बात। तो अब आप क्या कहेंगे कि यहाँ पर लंब क्या है, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई फिर, ठीक है, डायग्राम मैं वापस बना देता हूँ एक बार, डायग्राम यहाँ इरेज हो गया। ठीक है, ये जो था ये 1 किलोमीटर था, ये जो था ये 2 किलोमीटर था और ये जो था ये 3 किलोमीटर था। यहाँ से टोटल डायरेक्शन 5 किलोमीटर थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें इरेज हो गई, मैं वापस इसको एम्पावर कर देता हूँ, बना देता हूँ। ठीक है, ये जो डायरेक्शन रह जाएगी ये 1 किलोमीटर रह जाएगी, ये 1 किलोमीटर हो जाएगी। तो टोटल कितनी होगी, 4 किलोमीटर। और यहाँ से अगर हम देखें तो ये 2 किलोमीटर, ये भी 2 किलोमीटर होगी, तो बची हुई कितनी हो जाएगी, ये 3 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है ना, टोटल 5 है, 3 हो जाएगी। अब आप यहाँ से पाइथागोरस परिमेय से निकाल सकते हैं, मैं सीधा ही रख देता हूँ क्योंकि फॉर्मूला लिखने में ही सारी गड़बड़ी हो गई। कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर करते हैं तो आधार 3 है, 3 का स्क्वायर कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। यहाँ पर टोटल कितना है, यहाँ पर ये कितने हो जाएंगे, 4, 4 का स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है, तो हमारे पास में डायरेक्शन जो है इसको एक्स मान लीजिएगा, मान लेते हैं, तो ये एक्स डायरेक्शन यहाँ पर निकाल देगा। तो यहाँ पर कितना हो गया, 9 और 16, टोटल 25, 25 को अंडरवुड करेंगे, 25 का अंडरवुड करते हैं तो 5 आता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर 5 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, 5 किलोमीटर हमारा आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर 5 किलोमीटर बनता है। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। इससे पहले मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था, वो इरेज हो गया था इसलिए थोड़ा सा वापस बनाया। कोई इशू नहीं है, आपको समझ में आया ही होगा कि यहाँ पर क्या हुआ है। ठीक है ना, 5 किलोमीटर डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने सिर्फ ओनली वहाँ पर डायरेक्शन निकाल के बताई थी, अब हमने डिस्टेंस भी निकाल ली साथ के साथ। ठीक है ना, अगर कभी कभी दोनों चीज़ें साथ पूछता है तो वो भी क्वेश्चन बनता है, उसका भी आगे एग्जाम्पल आएगा तो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है ना, मोनू ने अपने घर से, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमने 10 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर लिए, अब 11th क्वेश्चन में आते हैं। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। मोनू ने अपने घर से पूरब दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यह महसूस किया कि उसने गलत दिशा में दूरी तय की है। ठीक है ना, यहाँ से वो बोल रहा है कि भाई 6 किलोमीटर चलने के बाद उसे पता लगा कि मैं गलत दिशा में आ गया हूँ। ठीक है ना, ठीक है, गलत दिशा में तय की है। वह वापस घूमा और पश्चिम दिशा की ओर 12 किलोमीटर चला। मतलब वहां से उसने टर्न ले लिया और पश्चिम दिशा की ओर 12 किलोमीटर चल दिया, दूरी तय की। ठीक है, दाईं ओर घूमकर दाईं ओर घूमकर अपने कार्यालय पहुंचने के लिए 8 किलोमीटर की दूरी तय की। ठीक है ना, उसके घर से कार्यालय की सीधी दूरी, उसके घर से कार्यालय की सीधी दूरी कितनी है, ये भी वुमन एम्पावर में आया हुआ क्वेश्चन है 2018 के अंदर। ठीक है ना, सुपरवाइजर का एग्जाम जो होता है वुमन सुपरवाइजर, उसके अंदर इस क्वेश्चन को आया गया। अगर क्वेश्चन को देखें, अगर क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर सीधी दूरी पूछी गई है। ठीक है ना, अब ये क्या कहता है कि यहाँ से एक बिंदु से उसने चलना प्रारंभ किया। ठीक है, उसके बाद में एक बिंदु से चलना प्रारंभ किया अपने घर से। ठीक है, घर से चलना प्रारंभ किया, ये मैं आपको यहाँ पर घर बना देता हूँ। ये घर से चलना प्रारंभ किया। ठीक है, घर से चलना प्रारंभ किया और 6 किलोमीटर पूरब दिशा की ओर चला। आपको डायरेक्शंस पता है, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। ये सारी डायरेक्शन आपको आई होप पता होगी। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर अगर हम क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आपको डायरेक्शन के बारे में तो नॉलेज होगी ही। ठीक है,
अब अगर हम देखें तो घर की तरफ से कहाँ गए हैं, घर की तरफ से हम गए हैं पूरब दिशा की ओर। कितने किलोमीटर गए हैं? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर पूरब दिशा की ओर गए, ठीक है। 6 किलोमीटर पूरब दिशा में जाने के बाद उसे महसूस हुआ कि मैं गलत डायरेक्शन में आ गया हूँ, ठीक है ना। फिर वह वापस वापस मुड़ा, ठीक है ना, वहीं से टर्न किया उसने, पूरब दिशा में ही टर्न किया और क्या किया, पश्चिम दिशा की ओर 12 किलोमीटर चल दिया। अब अगर मैं इस दिशा में आ गया हूँ गलत और यहीं से ही मैं टर्न करता हूँ 12 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर तो यही टर्न होगा और 6 के आगे 6 किलोमीटर और चल दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से 12 किलोमीटर की बात कही गई, ठीक है ना। घर बीच में ही है, यहाँ से गलत आ गए थे, वापस टर्न किया, पहले यूं गए देन फिर यूं टर्न किया वापस, ठीक है। तो 6 किलोमीटर हम वापस टर्न कर कर आए, ठीक है ना। यहाँ से क्या किया इन्होंने, दाईं ओर मुड़े। तो यहाँ से दाईं ओर का मतलब हो गया राइट टर्न लिया, तो राइट इधर आ जाएगा, लेफ्ट इधर आएगा। यहाँ से दाईं ओर मुड़े, दाईं ओर मुड़े और कितने किलोमीटर चले, यहाँ से दाईं ओर मुड़कर वो 8 किलोमीटर चले, 8 किलोमीटर की दूरी तय की, ठीक है ना। 8 किलोमीटर की तय तय की दूरी तय की, ठीक है ना। उसके बाद उनके घर से कार्यालय की सीधी दूरी, अब यहाँ आए हैं तो ऑब्वियसली ये कार्यालय ही होगा, ठीक है ना। ऑफिस, ऑफिस आ गए हैं, ऑफिस आ गए हैं, तो अब यहाँ से सीधी डायरेक्शन पूछी गई है, कहाँ से, घर की, ठीक है ना। घर की सीधी डायरेक्शन अगर पूछी गई है तो आप यहाँ से सीधी डायरेक्शन कौन सी फाइंड करेंगे, ये वाली करेंगे, पाइथागोरस लगा दीजिएगा। 8 का 64, 64 36, 36 और 64 100, 100 में से 10 तो 10 आ जाएगा, ठीक है। फिर भी मैं निकाल के बता देता हूँ, मेरे तो हो गया ये क्वेश्चन। देखिएगा, आधार स्क्वायर कर्ण स्क्वायर अगर हम करते हैं तो अंडरवुड 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये वाली हमें पूछी गई है एक्स, तो एक्स यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक्स को फाइंड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 64, 64 में 36, 64 और 36 हो जाएगा, इनका स्क्वायर्स अगर हम देखें और अंडरवुड लगा दीजिएगा। अंडरवुड अगर 64 36 करते हैं तो ये 100 आता है, 100 का अंडरवुड यहाँ पर 10 आ जाएगा, तो 10 किलोमीटर हमारा आंसर बनेगा, ठीक है ना। 10 किलोमीटर हमारा आंसर बनता है, जो आंसर सीधी दूरी रहेगी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर बनेगा 10 किलोमीटर, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन समझ में आया होगा, कंसेप्ट समझ में आया होगा। इसको एक दो बार वापस कीजिएगा, क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, बार बार करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। वैसे अभी तक के क्वेश्चंस में मैं समझता हूँ कि जो भी क्वेश्चंस पूछे गए बहुत ही ईजी और स्टूडेंट के फेवर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। यहाँ तक के क्वेश्चंस मुझे नहीं लगा कि कोई क्वेश्चन हार्ड होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, तो ये क्वेश्चन क्या है देखिएगा, ये भी वुमन सुपरवाइजर वुमन के अंदर आया गया, वुमन सुपरवाइजर का एग्जाम जो होता है राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, उसके अंदर आया गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर एक अब थोड़ा सा एंगल वाली बात बोली गई है, ठीक है ना। ये एंगल वाली बात, अब यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन कह सकता हूँ मैं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। देखिएगा, उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है, तथा दाईं ओर मुड़कर 45 डिग्री मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। अब डिग्री का अगर आपको नॉलेज होगा तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। मैं इसमें कंसेप्ट बताऊंगा डिग्री का, उसके बाद में इस क्वेश्चन को करेंगे ताकि समझने में और भी ज़्यादा है। तब दाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है। अब अब उसका चेहरा किस दिशा की ओर है, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया और यहाँ पर सब डायरेक्शन के बारे में मैंने आपको पहले अभी इन क्वेश्चनों के अंदर ही आपको अवगत कराया था कि कौन सी सब डायरेक्शंस होती हैं, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इस क्वेश्चन को अब अगर हम जज करते हैं तो आपको सबसे पहले डिग्री का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। डिग्री का नॉलेज के लिए भी कुछ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं बता चुका हूँ। वैसे तो डिग्री जो होती है आपको यहाँ से अगर, सॉरी, ठीक है ना, यहाँ से ही अगर हम देखें, पेन ले लेते हैं, कलर थोड़ा सा अलग ले लेते हैं, डिग्री, ठीक है। अब देखिएगा, डिग्री अगर हम डिग्री अगर हम देखें तो डिग्री यहाँ से अगर हम देखें तो आप क्या कहेंगे कि ये जो डिग्री बनती है 90 डिग्री बनती है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर बेस है और इसका लंब है, आधार और लंब दोनों है, इन दोनों के बीच में बनने वाला कौन, 45 डिग्री का, ठीक है। फिर भी सही नहीं है, मैं ऑब्वियसली इसको सही करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको समझने में आसानी रहे, क्योंकि ये चीज़ समझने में ही जितना रहेगी उतना अच्छा है, ठीक है। फिर भी मैं इसको बना देता हूँ, ठीक है ना। ये हम डायरेक्शन बना दी, कलर यहाँ से चेंज कर लेते हैं। ये जो डायरेक्शन के जस्ट यहाँ से जो एंगल निकलेगा वो 45 का निकलेगा। ग्रीन कलर में जो भी एंगल है
वो उसके सब एंगल अगर इसको बोले तो ऐसा हो सकता है। और इसके साथ में आपको क्या है कि एंगल का कंसेप्ट यहाँ पर देखें तो ये जो एंगल बनाता है, ये जो डिग्री का एंगल बनाएगा, ये जो डिग्री का एंगल बनाएगा, इसको अगर हम देखें तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 45 का। ठीक है, ये टोटल जो बनाएगा ये 90 का बनाता है। ठीक है, 90 के आगे अगर आप फिर 45 ऐड कर देते हैं, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ कितना बनेगा वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ से यहाँ अगर हम देखें तो 135 135 डिग्री का एंगल टोटल यहाँ से यहाँ बनता है। ठीक है, अब यहाँ तक आएगा तो 180 बन जाएगा। तो टोटल जो ये हो गया 360 हो गया, 360 यहाँ पर टोटल हो गया। और इसको आगे की तरफ फिर बढ़ाते जाएंगे आप तो धीरे 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 एंगल क्या होगा, 45 45 45 45 45 बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, 45 डिग्री बढ़ता जाएगा। तो अब आपको एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि किसी भी लाइन से बेस पे 45 का अगर बोले तो आप उसको बना सकते हैं। ठीक है ना, एंगल के बारे में ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, जो चीज़ है वो आपके सामने है कि आपको ये ध्यान रखना 360 होता है, 360 में आप 180 और 270 जैसे ये सारे एंगल्स होंगे वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, चलिए इस कंसेप्ट से आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ। ये बेसिक सी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई, ये नॉर्मल चीज़ें, ये आपको आ भी जाएगी ऑब्वियसली। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलता है। अब उत्तर डायरेक्शन किधर होती है ये आपको पता ही है। ठीक है ना, तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कंसेप्ट के लिए। ठीक है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, पूर्व पश्चिम। अब आप उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर चले, उत्तर दिशा की तरफ 10 किलोमीटर चले, 10 किलोमीटर चले उत्तर दिशा की तरफ। ठीक है, ये 10 किलोमीटर उत्तर दिशा की तरफ चले। उसके बाद में क्या बोला गया, उसके बाद में बोला गया कि 45 डिग्री मुड़कर, 45 डिग्री मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। अगर आप यहाँ से इसी एंगल से देखें, अगर इसी एंगल से देखें तो ये एक बेस लाइन और होगी इसकी, सॉरी सीधा बनाता हूँ, ये बेस लाइन और होगी और यहाँ से 45 डिग्री बनेगा वो इस तरह से बनेगा। अगर इसी बिंदु को एज्यूम किया जाए तो यहाँ से 45 डिग्री तो इतना ही बनेगा। ठीक है ना, बेस लाइन को अगर देखें तो यहाँ से 45 डिग्री, ये थोड़ा मेरे हिसाब से ये मेरे अकॉर्डिंग, इस पेन और टैब के अकॉर्डिंग ये थोड़ा सही नहीं बना है, इसीलिए मैंने इसको इरेज किया है। वापस इसको बनाता हूँ, देखिएगा ये जो बनेगा ना, ये एंगल समथिंग समथिंग इतना बनेगा 45 डिग्री यहाँ से। ठीक है, 45 डिग्री झुक कर या मुड़ कर, ठीक है ना, 45 डिग्री मुड़ कर यहाँ से जो स्ट्रेट लाइन है उससे 45 डिग्री मुड़ा है। तो ये आपको नॉलेज रखना है, यूं नहीं आप इस वाली लाइन से मुड़ जाए 45 डिग्री ना, स्ट्रेट लाइन जो चल रही है उससे 45 डिग्री मुड़ा है और 6 किलोमीटर चला है। तो ये जो डिस्टेंस आई ये 6 किलोमीटर की है। ठीक है, चला है। तब दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है, वहां से जितना चला है वहां से दाएं मुड़ गया है। जो यहाँ से दाएं मुड़ने का मतलब हो गया, यहाँ से दाएं मुड़ने का मतलब हो गया, ये आपका राइट है और ये आपका लेफ्ट है, लेफ्ट और राइट। यहाँ से दाएं मुड़ा है तो ऑब्वियसली तिरछा ही जाएगा। ठीक है ना, तिरछी डायरेक्शन में ही जाएगा। अब यहाँ से ट्रायंगल बना रहा है ये मैं नहीं बोल रहा, ठीक है ना, मैं सिर्फ उसकी डायरेक्शन बता रहा हूँ कि वहां से दाएं मुड़कर इसी तरह जाएगा। सीधे ही चलता है आदमी, टेढ़ा इधर उधर तो नहीं चलेगा, सीधा ही चलेगा अगर सही स्थिति में अगर है तो। ठीक है ना, यहाँ से दाएं मुड़कर कितने चला है, 8 किलोमीटर चला है। ठीक है ना, उनका चेहरा किस दिशा में, ठीक है ना, उनका चेहरा किस दिशा में, अगर आप यहाँ से एज्यूम भी करें, एज्यूम भी करें तो क्या यही डायरेक्शन बन रही है क्या? अगर मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखूं, चारों डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखूं, तो क्या यह डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में बन रही है क्या? तो आप कहेंगे यस, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, उत्तर पूर्व। ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चन करने से पहले, कंसेप्ट करने से पहले आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और सारे क्वेश्चंस जितने भी क्वेश्चंस कराएं 5 मिनट का ब्रेक लीजिएगा। पहले आप पूरा कंसेप्ट सोचिएगा, आप खुद कीजिएगा, फिर आंसर देखने की कोशिश कीजिएगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। ठीक है ना, आंसर तो मैं बता ही रहा हूँ, फिर भी आप पहले आप ट्राई कीजिएगा, उसके बाद इन क्वेश्चंस को रिवाइज में लीजिएगा। ठीक है ना, यहाँ से देखें तो दक्षिण पूर्व हो जाएगा, तो दक्षिण पूर्व में यहाँ पर आ जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट, हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक का आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ देखें, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, पर ये क्वेश्चन, ठीक है, दो क्वेश्चंस हैं पीछे की तरफ। दो क्वेश्चंस हैं। प्रवीण प्रवीण बिंदु से प्रवीण बिंदु से पूरब की ओर। ठीक है ना, ये क्वेश्चन जो है ये हम आपको नेक्स्ट वाली क्लास में कराएंगे, ये आपको होमवर्क के लिए दिए गए हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।